अभी सिर्फ राइड करने निकले थे। आज एक बोर्ड पर लिखा था वेलकम्स ऑल द राइडिंग क्रिएटर्स। शायद मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया, मेहनत कभी ना कभी पहचान बन ही जाती है। So hey, what's up everyone and welcome back to the all new vlog। आज निकल रहे हैं फरीदाबाद के लिए बिकॉज अपने जो रेबल्स ऑन रोड्स का ग्रुप है, अपन लोग के ग्रुप में 10 लोगों को इनविटेशन मिला है, पर भैया ने दिया है 10 लोगों को इनविटेशन मिला है टू विजिट द फैक्ट्री ऑफ SMK। तो SMK की फैक्ट्री का विजिट है और उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव ज्ञान मिलेगा आज आप लोगों को। तो आज का व्लॉग कोई भी ट्रैवल व्लॉग नहीं रहेगा या फिर कोई ऐसा व्लॉग नहीं रहेगा जिसमें आपको कुछ वैसी चीज़ें मिलेंगी। आपको आज इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव दूंगा। और मैं यूजुअली अभी तक जब से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे बना है, तब से अब तक मैं उस पर चढ़ा नहीं हूँ। तो आज प्लान है उसी पे चढ़ने का, उसी पे जाने का। तो वही कुछ है। और कई लोग बोलेंगे क्यों नहीं चढ़े भाई, तो क्यों नहीं चढ़ा मैं, वो बिकॉज उस एक्सप्रेसवे पे मुझे थोड़े से ज़्यादा ट्रैफिक आने लगे, बिकॉज वो नया है, लोग ज़्यादा यूजुअली उसी को यूज़ करेंगे, पुराने वाले रूट्स को कोई नहीं यूज़ करेगा। जैसे मैं शामली वाले रूट से आता हूँ, आप लोगों को याद होगी, तो शामली वाले रूट को बहुत पुराना रूट है वो, तो उसे कोई नहीं यूज़ करता, तो वो खाली मिलता है हम लोगों को। प्लस उसमें दूसरी चीज़ बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी हैं, तो इसी वजह से मैं उसको यूज़ कर रहा था। और भाई इस वाले रूट से मैं 3 घंटे में घर पहुंच जाता हूँ, 3 साढ़े 3 देहरादून दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में। और पुराने वाले रूट में खास फ़र्क नहीं है मेरे लिए, और उनके लिए हो सकता है, बट पता नहीं, मेरे लिए कुछ खास फ़र्क नहीं है। मेरे लिए वही है, वो पुराना रूट अभी 4 घंटे 4.5 घंटे का है और नया रूट 2.5-3 घंटे का हो जाता था मेरे घर तक। तो यही कुछ है भाई। तो चलते हैं अभी, बहुत सारे भाई लोग मिलेंगे अभी, तब उनसे वार्तालाप कराता हूँ मैं। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। ओके मारा भाई। सो भाई लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं एंड चुके हैं। यहाँ लिटा दिए, यहाँ लहराई जा रही है, साफ बना दिया, साफ 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 साफ। भाई वो चल रहा है सफेद पट्टी के बीच में, दिख रहा ना माना भाई फोन दिख रहा है कि गाड़ी नहीं दिख रहा, बता रहा हूँ। मोबाइल गेम चला रहे हैं माना भाई, इसमें लाइफ लाइन नहीं होती और चीट कोड भी नहीं चलते, और चीट कोड भी नहीं चलते। हरिओम। भाई तुमने ना मेरे कंधे में लगाओ, मेरे स्टीयरिंग में घूमेगा। मेरे को कंधे से थोड़ी ना चलानी है गाड़ी, वो तो स्टेबलाइजेशन से लगता है। अगर स्टीयरिंग नहीं घूमा तो चारों ही गर्दन घूम जाएगी। ये तो पक्का है। ओए 70 अरे वाह। अबे तो छोटा सा स्लीक टर्न है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम हंसते हुए जा रहे हैं। 1 घंटे में भी पहुंचूंगा। ओए क्या बात है भाई, माना भाई वहाँ हमारा लंच और ब्रेकफास्ट नहीं है। 180 क्या बात है भाई, पीछा लोगों को भी आने दो यार। तो भाई लोग वी आर ऑन द हाईवे, मन्नत पे रुके हैं एंड दुबे भाई ड्रोन उड़ा रहे हैं लोग। तो भाई लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया था अपने और सहारनपुर क्रॉस कर लिया है। तो भाई लोग मैंने एक्चुअली में आज चंडीगढ़ फिर पहुंचा दिया था। एक बार याद है 2017 में पहुंचाया था मैंने तुम्हें चंडीगढ़, और एक बार फिर से पहुंचा दिया था। सो वापस आया, फिर यहाँ से यू टर्न लेके अब यहाँ से दिल्ली वाली रोड पे चढ़ रहा हूँ। तो ये कुछ है भाई। सो भाई लोग चढ़ चुके हैं दिल्ली एक्सप्रेसवे पे और चलते हैं। ये रहा वेलकम टू दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे। 1 hour later। भाई लोग फाइनली हम लोग पहुंच गए स्टड्स के की फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं अपन लोग। देहरादून से लौंडे आ चुके हैं SMK की फैक्ट्री में, और हम यहाँ क्या करेंगे अभी, यहाँ करेंगे पूरा फैक्ट्री विजिट, टूर, सब कुछ जो हम कर सकते हैं। यार कोई मेरी रील बना दो यहाँ पे एंट्री ऐसे करते हुए,
मैं दिखा दूंगा। ये है SMK का प्लांट जहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं SMK और स्टड्स के हेलमेट। और वी आर गोइंग इनसाइड द बेसमेंट पार्किंग। और यहाँ पे देखो तुम्हारे ये आप लोगों के किसी के यहाँ पे स्टड्स के SMK के किसी भी चीज के हेलमेट्स पैक हो रहे होंगे। तो जिसको ये SMK का हेलमेट मिलने वाला है सोचो वो कितना लकी होगा कि आप वो मेरी वीडियो में आने वाला है। और यहाँ पे खड़ी है प्यारी सी GS। तुम्हारे हो रहे हैं हेलमेट्स पैक भाई लोग। और बहुत ही मैसिव हेलमेट्स पैक, मैसिव नंबर ऑफ क्वांटिटीज में पैक हो रहे हैं। कहाँ बताओ दक्ष भाई। अरे ये हमें दिखा ही नहीं था। सो हम जो ये SMK की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आ रखे हैं वो शर्ट्स एक्सेसरी लिमिटेड का ऑल राइडिंग क्रिएटर्स देख रहे हो। ऑल राइडिंग क्रिएटर भाई लोग आ चुके हैं डिस्प्ले रूम में। एंड डिस्प्ले रूम में बहुत सारे आप लोगों को नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। दिस इज़ द हेलमेट सेक्शन। एंड यहाँ पे आपको वो वाले वेरिएंट्स भी दिख रहे होंगे जो अभी तक मार्केट में आने वाले हैं या फिर आने को हैं इस टाइप में। तो ये देखो भाई का चेक दिस आउट। Third one, here is a green pathway, follow that pathway only. If the yellow light, do not cross it. For the safety of yourself and for the safety of others. Okay? Thank you. कोई नहीं। Guys, if anyone have any lighters or cigarettes, you can keep it in your bags and place That it. was a safety precaution जो सर ने बताया। एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखने को मिलेंगी। दैट इज़ दिस वन इज़ अ ब्रिलियंट कलर जो बहुत आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और दैट्स द थिंग। सो दिस इज़ हाउ द पैडिंग की जो स्टिचिंग होती है आउटर क्लॉथ की वो बनती है। सो दैट्स हाउ द पैडिंग की जो आउटर कवर है वो स्टिच हो रहा है अपना। एंड दे आर स्टिचिंग वेरी फास्ट यार। यही कुछ है। तो भाई लोग ये है हेलमेट का स्ट्रैप्स वाला पार्ट जो कि मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका ये काम होगा कि ये कट करेगा। एक डेडिकेटेड लेंथ इन्होंने चूज़ कर रखी होगी जिसके हिसाब से ये कट करेगा इसे। एंड दैट्स हाउ ये जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं वो बनते हैं। ओके गाइस, ओके माना भाई। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हेलमेट की पैडिंग का आउटर कवर बन रहा है। और यहाँ पे पैडिंग के आउटर कवर के बाद उसमें इनर जो पैडिंग होती है वो लग के उसके बाद उसमें जो लॉक वाले वो होते हैं बटन्स होते हैं, मतलब जिनसे पैडिंग रिमूवेबल बन जाती है, वो लग रहा है इसमें। उससे आगे हम अगर चलते हैं तो उसी सेक्शन में वही ट्रेस आगे कन्वर्ट कैरी आउट हो जाती होंगी। एंड इसमें हमारा इनर वाले शेल के लॉक्स लग रहे हैं। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। एंड उसके बाद आगे चल के जो आप लोगों को पैडिंग का इनर शेल दिखता है जिसमें ये थोड़ा सा वैसे रहते हैं, वो इनर शेल की मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला जो कवर रहता है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो बन के यहाँ पे आ रही है, उसकी हार्डनेस वगैरह कटिंग हो रही है उसकी। और वो कुछ इस तरीके से बन करके हमारे पास पीस बाय पीस आ रहा है। बाद में ये स्टिच होएगा और ये एक सेक्शन में बन जाएगा जस्ट लाइक दैट वन। वो अलग है, वो अलग है और वो अलग है। ये तीन मिला करके एक हेलमेट बन जाएगा। वो एक हेलमेट के अंदर की लाइनर बन जाएगा। तो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स आउट। तो ये कुछ चल रहा है। हम यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है। CNC कटिंग मशीन्स लगी हुई हैं जो कि कट कर रही हैं कुछ पार्ट्स अपने हेलमेट के ही। और ये कुछ है यहाँ पे हमारा गर्बर मशीन है जहाँ पे हम ऑटोमेटिक कमांड अपनी देंगे फैब्रिक को सेक्शन वाइज कट करने के लिए। तो वो कटिंग के बाद वो कटिंग फैब्रिक को हम यहाँ पर स्टिचिंग पे देंगे अपना स्टेज 1 से कटिंग फैब्रिक करते करते लास्ट स्टेज तक फाइनल असेंबली कंप्लीट हार्नेस और 2 फुट पैड हमारे पास। सो ये वो पार्ट है जो हेलमेट में बाहर के लाइनर का काम करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यही वो पार्ट हैं जो स्टिच हो रहे थे वहाँ पे, मतलब
पूरा मैन्युफैक्चर होता है और इसके बाद वो उसकी स्टिचिंग होकर ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये जो दो पार्ट्स हैं वो ईयर के आसपास आते हैं, ये पैडिंग कहलाते हैं और पैडिंग होते हैं ये। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो ये पैडिंग टॉप मोस्ट लेयर में लगती है, उसके नीचे ये वाला पार्ट लगा रहता है, ये फिक्स रहता है। ये दो पार्ट्स हमारे रिमूवेबल रहते हैं। ये शायद से पीछे का पार्ट है जो कि इतना पार्ट हेलमेट के अंदर रहता है और ये वाला बाहर रहता है। इसमें ये वाली चीज़ का ये वाला पार्ट लग जाएगा। फिर दिस वन इज़ द स्ट्रैप्स जो कि हमारे लगे रहते हैं और हमेशा ही वो इंटैक्ट रहते हैं अंदर, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर हम कहें तो ये फोरहेड के ये चिन माउंट है, चिन माउंट कह रहा हूँ, सॉरी गोप्रो की आदत पड़ गई है। ये चिन वाला पार्ट है जो आगे लगा रहता है। एंड दीज आर द अंदर का इनर पार्ट जो लगा रहता है, जिसके ऊपर हमारी ये वाली लाइनर आता है, फिक्स हो जाता है। और ये है हमारा जो इस वाले पार्ट के बैक साइड में अंदर रहेगा वो वाला पार्ट होगा मेरे ख्याल से, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट दैट्स ऑल हाउ दी हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स। और इन्हीं सबको लेकर के SMK के जो कवर्स आते हैं हेलमेट के वो ये मैन्युफैक्चर होते हैं। तो दैट्स हाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SMK वर्क्स आउट। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट गर्मी के साथ साथ काम और जो हमने अपने वादे करे हुए हैं उनके अनुसार हमें मीट करना है। तो कंटेंट मेकिंग रुकनी नहीं चाहिए, कंटेंट रुकेगा तो फिर बहुत सारे काम रुकने वाले हैं। तो अभिनव भाई सही बात है गाइस, कंटेंट बहुत बढ़िया शूट करने लग गया अपने मानव भाई। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों। तो भाई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आ रखे हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि रेबल्स ऑन रोड्स ने हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई है। तो इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और अगर ये सब हो पाया है पॉसिबल तो सिर्फ और सिर्फ पर भैया की वजह से, जो कि फाउंडर है अपने रेबल्स ऑन रोड के। तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नॉट फ्रॉम द माइंड ऑफ की किसी फिजिकल पर्सन से, बट एक राइडर जो राइड कर रहा है वो हेलमेट जो पहनता है, वो किस टाइप का हेलमेट पहनता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है वो हेलमेट, उसको पता लग जाता है। तो दैट्स एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड वी आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग। ये हमारे यहाँ माइक्रोमेटिक्स में उसमें बनता है, जो यहाँ ब्लॉक ये वो जो डिफरेंट टाइप मॉडल डिफरेंट टाइप ये डीरिंग में है। ये हमारा डीरिंग में लॉक लगता है, ये हमारा डीरिंग करके लॉक ये मैडम। और ये मैग्नेट लगता है, मैग्नेट। और ये वाला लॉक किस चीज़ में लगता है? ये हमारा एक फुल हेलमेट में या रोल वाला हेलमेट? फुल हेलमेट बाईसाइकिल हेलमेट है उसका नहीं लगता है ये वाला। ये हमारा फुल हेलमेट में लगते हैं, ओपन केस में लगते हैं, इस तरह की। तो भाई ये आपको हमने दिखाई हेलमेट के अंदर की पैडिंग वाला सेक्शन दिखाया, ये अंदर की पैडिंग बोल रही थी। अब इन्हें प्रॉपर हेलमेट जो है कैसे बनता है, कहाँ बनता है और क्या कुछ होता है उसमें, तब तो बने रहेंगे। दिस इज़ द ग्राफिक डिज़ाइन एरिया और यहाँ पे होंगे ग्राफिक्स जो होते हैं हेलमेट के में क्या क्या ग्राफिक्स लगने वो वाला डिज़ाइन एरिया है, वो सब यहाँ पे डिज़ाइन होता है। Design we have two sections. One is the graphic design. Another. No, I'm just briefing you. So in design we have the two sections. One is the graphic design area, and another one is the mechanical design area. So in graphic design we basically design all the decorative stickers which you see on the helmets, and in mechanical we design all the parts which are made in the helmet. फॉर एग्जाम्पल वाइज़र वाइज़र का जो अपर सेक्शन है ऑफ रोड वाले हेलमेट में। Buckles and all those. The changes we need to maintain this graphic on the shell. So हम वो प्रोटोटाइपिंग में अपने कंप्लीट कर लेंगे। प्रोटोटाइपिंग होने के बाद जब हमें दिख जाता है कि भाई ये इसका साइजिंग, शेप, एवरीथिंग इज ओके, देन वी प्रिंट दिस ऑन दी डिकैल शीट। फिर हम उसको फाइनल अपने प्रोडक्ट में लगा के और फिर चेक करें। Sir.
उसके बाद इसका साइजिंग ठीक है इस तरीके से कुछ आपके हेलमेट के ग्राफिक्स डिज़ाइन होते हैं। करके इसका फंक्शन और हाउ इट्स लुक लाइक, उसके बाद हम मोल्ड पे काम करते हैं। पहले प्रोटोटाइपिंग वी हैव 3D प्रिंटर हियर। यस, दैट्स द 3D प्रिंटर जिसमें पहले इसका ये सिनेरियो पूरा मैच करते हैं। प्लास्टिक होता है उस तरह का, हार्डवेयर प्लास्टिक, वो देखो ना वो नीचे उसका वो लगा हुआ पूरा कॉइल। ये जो वाइट कलर की कॉइल है ये पूरा उस प्रोटोटाइप को बनाती है पूरा, और उसको पूरा देखते हैं, ये बनाते हैं। सो गाइस, ये एक 3D प्रिंटर से बना हुआ है। अगर दिखना है 3D प्रिंटर से मेक श्योर कि हेलमेट दिखेगा बनने के बाद। सो ये देख सकते हैं 3D प्रिंटर की मशीन भी लगी हुई है। सो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स तैयार होते हैं, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि एक बार हेलमेट जो है वो हम वहाँ पर करते हैं। हेलमेट में डीकल लगने के बाद डेकोरेशन डीकल, तो अभी हम उस सेक्शन में चलेंगे। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस सेक्शन जहाँ पे हेलमेट के पेंट्स एंड ऑल होते हैं, तो उसके लिए वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट सेक्शन। और वहाँ उस सेक्शन में जाके निकल्स लगने के बाद जो भी पेंट वर्क होता है वो भी देखते हैं। तो भाई लोग मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो एंड ये आउटर शेल बन चुका है, इसमें अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो लगनी बाकी है। मेम्ब्रेन और जो भी उसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबली के ऊपर हमारा पैडिंग और वो सब लगती है फिर जाके। तो ये तो भाई वो जो आप अंदर देख रहे हो वो है पेंट बूथ, एंड वहाँ पे हो रहा है मैनुअली पेंटिंग हो रही है, ऑटोमेटेड पेंटिंग भी है बट इसमें क्यों। तो भाई लोग ये कन्वेयर बेल्ट चल रही है और इसमें अंदर से होके उधर से घूम के बाहर आ जा रही है, और इसमें पेंटिंग का वर्क चल रहा है। पेंट बूथ वहाँ अंदर है, पेंट बूथ में अंदर पेंट हो रहा है मैनुअली, ऑटोमेटिक भी है बट यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग है वैसी, तो उसे मैनुअली किया जाता है, और वैसे ऑटोमेटेड भी है इनके पास। तो यहाँ से अंदर जाएगा और फिर वहाँ से बाहर निकल के वापस बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ हेलमेट के पेंटिंग वाला सेक्शन चल रहा है, ये कुछ है भाई। सो भाई लोग ये है अपनी वाइब्रो पॉलिशिंग की यूनिट, और यहाँ पे होती है अपनी पॉलिशिंग इसकी हेलमेट की, क्योंकि आए हैं हम हेलमेट की फैक्ट्री में, हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपकी हेलमेट का ही काम हो रहा होगा। हैं क्या डाल देते हैं, स्कूटी डाल देते हैं? क्या बोल रहे थे भाई तुमने, देख बोला क्या सच बात बताओ। इनकी बंदी ने छोड़ के जा चुकी है पागल उसकी। पता क्या बोला कि स्कूटी डाल देते हैं या बाइक डाल देते, स्कूटी डाल देते हैं बोला इन्होंने। कहाँ डालेंगे स्कूटी? वाइब्रो पॉलिशिंग मशीन में स्कूटी डालनी है। ऑन करना। तो भाई लोग यहाँ पे हो रही है वाइज़र के ऊपर स्क्रैच रेजिस्टेंट फिल्म जो चढ़ी होती है वो लगा रहे हैं भैया। ये आ गया एक और यूनिट यहाँ पे, ये ट्रांसपेरेंट वाइज़र, वो स्मोक वाले वाइज़र, और फिर है ट्रांसपेरेंट। तो दैट्स इट। क्या इतना हो जाता है ये? हमें लगा इतने में चटक जाता होगा। पॉलीकार्बोनेट है, ओके, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद ये ड्रम इंसर्ट करेंगे अंदर कोटिंग चैम्बर में। कोटिंग चैम्बर पे, उसके बाद हमारे यहाँ कोटिंग। ये रहा अपना कोटिंग चैम्बर, ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। करंट पास करेंगे, इसके थ्रू हमारा पाउडर एवोपरेट होगा। अच्छा, ठीक है। पाउडर बेसिकली। हाँ जी सर, पाउडर कोटिंग होगा। वो कोई आदमी अच्छा, इसे बेसिकली हम जो पाउडर कोटिंग कहते हैं वो इसी को कहते हैं, ठीक है। ये ड्रम इंसर्ट करने वाले पाइप के थ्रू ड्रम राउंड ट्री शेप में घूमता है, और जो पाउडर एवोपरेट होता है ऑल वाइजर्स पे कोटिंग होती है। ठीक है, वो कोटिंग फिर चढ़ जाती है इवेपोरेशन की वजह मदद से, ठीक है। और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? इसमें सर लगते 15 मिनट। 15 मिनट एक ड्रम में। एक ड्रम में कितने वाइजर हो जाते हैं लगभग? इसमें सर जो मिरर या रेनबो बनाते हैं वो 50 एनओस आते हैं, और जो फैंसी कलर होते हैं वो 15 वाइजर कोट होते 15, ठीक है। हैं। ये देखो ना, यहाँ पे आ रहा है, ड्रम पे भी कोटिंग हो रही होगी ना, जहाँ पे वाइजर नहीं रहेंगे वहाँ पे वो चढ़ गया, ठीक है। और इस कोटिंग का मकसद क्या है वैसे बेसिकली? कलर वाइजर, बस कलर वाइजर, हाँ। नहीं तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट को तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, थैंक यू। तो भाई लोग
हम आ चुके हैं अब टूल रूम में, और इस टूल रूम में क्या काम होएगा, लेज़र कटिंग हो रही है। वाटर से कटिंग हो रहा है? नहीं, it is a special oil. It is a special oil to cut the steel. मतलब लिक्विड से हो रहा है ना किसी चीज़ से? हाँ, लिक्विड से ही होगा वो टूल। जब टूल इतना चलेगा तो उसका टेम्परेचर रेज होगा। इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो है, जैसे हम लोग कूलेंट यूज भी लेते हैं व्हीकल्स में, तो इट इज सिमिलर टू दैट। ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग दिस स्पेशल ऑयल। बेसिकली जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, दैट वाज द मैकेनिकल डिज़ाइन एरिया जहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स को हम लोगों ने डिज़ाइन किया। अब वो डिज़ाइन करने के बाद में हम लोग को जो है स्टील को कट करना पड़ेगा उसका मोल्ड बनाने के लिए। अच्छा, दीज आर मोल्ड। सो मोल्ड के लिए जो स्टील कटिंग जैसे ये वाले प्रोसेस जैसे वो एक ब्लॉक है स्टील के, उस ब्लॉक के अंदर हम लोग वो जो डिज़ाइन ऊपर बनाया है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसमें कटिंग करेंगे ताकि ये शेप आ सके। कंप्रेस भी होगा ये, या फिर वही कटिंग होगा, कंप्रेस भी होगा? नहीं, ओनली कटिंग इज बीइंग डन। सो भाई लोग, ये ब्लॉक जो है उस मशीन के अंदर जाएगा और फिर वो मशीन ये वाला फाइनल प्रोडक्ट हमें निकाल करके देगी, और उस मशीन को जो कमांड दिया जाएगा वो कमांड दिया जाएगा जो हमने ऊपर जो डिज़ाइन प्लान किया था उस डिज़ाइन के हिसाब से इस मशीन को वो कमांड दिया जाएगा, और फिर वो फाइनल ये वाला मोल्ड निकाल करके हमें देगा। वो जब हमारे पास निकल जाएगा तो इसमें हमारा फिर इसी के हिसाब से कॉपी मोल्ड्स बनाऊंगा। एक सेट बना लिया मैंने पूरे मोल्ड्स का, उसके बाद में फिर उसके कॉपी मोल्ड्स बनेंगे, एक और सेट बन जाएगा तो मीट दी कैपेसिटी। तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड अगेन दीज मोल्ड आल्सो हैव अ लाइफ। और एक मोल्ड में हमारे एक मोल्ड का हम लोग जो मान के चलते हैं 10 लाख शॉट्स। हाँ, वो तो उसके लिए महीने की प्रोडक्शन के लिए होगा। नहीं, वो अगेन आप जैसे बात कर रहे हो दैट इज अ कंप्लीट हेलमेट असेंबली, पर मैं बात कर रहा हूँ चाइल्ड पार्ट्स अच्छी पार्ट्स की। तो भाई एक मोल्ड जो है वो 10 लाख हेलमेट्स तक बना सकता है। तो जो मोल्ड अभी वहाँ पे बन रहा है उस मोल्ड में 10 लाख हेलमेट बनेंगे, तो 10 लाख लोगों को के पास वो जाने वाले हैं। सेफ्टी इज फुल टाइम जॉब, डोंट मेक इट पार्ट टाइम प्रैक्टिस। उनके भाई तो यहाँ पे इनके वो हैं भाई। मोल्ड्स करने के बाद जो मेल्टिंग प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, मेल्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे होती है। एंड इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा है। सारे इंजेक्शन। तो भाई ये मोल्ड का जो वहाँ से हमारा मोल्ड निकलेगा वो यहाँ पे उस हेलमेट को तैयार करेगा, लाइक दैट वन। वो शेल को तैयार करेगा। ये है उस चीज़ का मोल्ड। उधर की तरफ जो छोटी मशीन्स हैं, और ये छोटे वाले जो मशीन्स हैं, घर जाके चश्मा बनाऊंगा मैं इससे। भाई देख रहे हो, घर जाकर इससे माना भाई का चश्मा बनेगा मेरे पास है भाई। तो ये छोटा वाला जो मोल्ड का मशीन है ये तैयार करेगी छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स, और वो तैयार करेगा बड़े पार्ट्स। तो एक बड़ा जो पार्ट होगा, एक बड़ी जो मशीन है, ये वाली बड़ी मशीन, ये तैयार करेगी हमारा शेल। वो शेल है ये भैया। वहाँ से निकलने के बाद आपने इसमें करा क्या ये, मतलब ये स्क्रैपिंग एक्स्ट्रा पार्ट निकालने के लिए वगैरह कर रहे हैं भैया? बताइए। ये नट बोल्ट सी सेगमेंट है ना, बस इसका वेट है, फटाफट से आए। सो भाई लोग, भैया यहाँ पे तैयार कर रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ये शेल तैयार हो जाएगा यहाँ पे। अभी एक और शेल आएगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे ये मशीन पीछे से शेल को लेके आ रही है, पूरा मतलब मोल्ड के हिसाब से बना रही है शेल को, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शेल आ रहा है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आ गया मशीन लेके एक हमारे हेलमेट के शेल को, और ये इस तरीके से बाहर आ गया। और ये कुछ इसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जिसे ये भैया कट करेंगे, और ये इस तरीके से पूरा कट हो जाएगा। ये कुछ है भाई। थैंक यू भैया। वहाँ पे अपने तुषार भाई हैं, बाइकर्स ऑन व्हील से। ये है छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स के जो वो बन रहे हैं। ये वाइज़र का मोल्ड यहाँ पे रहा होगा, तो ये वाइज़र लेके आ गया है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। भैया वाइज़र लेके आ गए हैं। वाइज़र ने क्या काम करा, वाइज़र के एक्स्ट्रा पार्ट्स कट करे, और उसके बाद से
लेके आगे फर्दर थिंग्स। ये पैकिंग हो रही है वाइज़र की, ये वाइज़र पैक हो जाएगा और फिर ये बॉक्स में एज इट इज़ डाल दिया जाएगा, सो दैट ये सेफली जिस भी बायर तक पहुँचे वो सेफली पहुँचे। तो भाई लोग आ चुके हैं डेकोरेटिव रूम में। यहाँ पे होती है सारी हेलमेट्स की डेकोरेशन, जैसे कि मैम कर रही हैं। मैम इसमें जितने भी ये विनेल्स आ रखे हैं ये सारे डिटेल्स इसमें लगा देंगी अच्छे से, और फिर इसके ऊपर हाँ डिटेल्स होते हैं पर स्टिकर ऐसे नहीं होते कि स्टिकर चिपकाए बस। स्टिकर चिपकाने के बाद उसके बाद ऊपर क्लियर कोट हो जाता है, तो वो फिर कभी उखड़ेगा नहीं वो कभी। तो भाई लोग ऐसा नहीं होता कि डिटेल्स लग के, क्योंकि कहीं काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि डिटेल्स लगने के बाद हेलमेट में कभी निकल जाएगा फ्यूचर में, बट वो निकलता नहीं है बिकॉज उसके ऊपर क्लियर कोट एक और हो जाता है। अब उस क्लियर कोट को बहुत सारे उसके टर्म्स हैं, वो बात अलग है, बट उसका एक मेन टर्म है हमारी लेमन लैंग्वेज में क्लियर कोट। तो क्लियर कोट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, क्लियर कोट लगने के बाद कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है कि वो पील ऑफ हो जाएगा या कुछ। ये देखा होगा आपने हेलमेट्स में, कभी भी हाथ मार के देखना आपको ना सारा एक जैसा लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हेलमेट में कहीं भी ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्या है वो बहुत ही माइनर होता है, इसलिए खराब हो जाएगा हल्का सा आपने ये। सो भाई लोग जो मेरा SMK का एक हेलमेट है उसमें जो ब्लैक और ग्रीन और वाइट वाला है उसका एक मास्टरपीस यहाँ भी पड़ा हुआ है। इसे अगर वाइट ब्लैक एंड ग्रीन में कर देंगे तो ये मेरा वाला बन जाएगा। सो वी आर एंटरिंग हेलमेट का अपने लास्ट ऑपरेशन जो कि है असेंबली ऑपरेशन। यहाँ पे सारे असेंबली के ऑपरेशन बीडिंग लगेगा। बीडिंग में जैसे ये वाइजर बीडिंग इसको कहते हैं और इसको कहते हैं नेकेज बीडिंग। तो ये दोनों ऑपरेशन जो है फिर यहाँ पर होंगे। मानो भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप कहाँ इसमें हैं? SMK में हूँ। हाँ SMK के फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूँ, और यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेज है जहाँ पे हमारे सारी असेंबली वो होंगी, सारे पार्ट्स को सारे पार्ट्स की असेंबल किया जाता है। असेंबल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भैया देखिए दिखाई देता हूँ, यहाँ पे भैया लगा रहे हैं हेलमेट की नीचे वाली रबड़ की बीडिंग, सो दैट आप हेलमेट को रखो तो वो किसी भी चीज़ से स्क्रैच ना हो, वो रबड़ उसे प्रोटेक्ट करके रखे हेलमेट को रखना, ताकि ये घिसे ना इन शॉर्ट वूल को। ये आगे हैं तो यहाँ पे लग रहे हैं हमारे कुछ प्रोटेक्टिव स्टिकर्स वाइज़र और बॉडी के बीच में रब को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, क्या पता और क्या करेंगे ये हमें नहीं पता, भैया से पूछने क्या यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। चलो इसके लिए भैया से पूछा जाता है। सॉरी भैया आपने स्टिकर लगा रहे थे, ये क्या करता है बेसिकली? ये बेसिकली क्या कर रहा था? ये जो स्टिकर आपने तो ये बिडिंग लगाने के लिए ये इस चीज़ को लगाते हैं, सो दैट बिडिंग फिट बैठे और उसे चिपका ले बॉडी के साथ में। यहाँ पे हमारे पास हेलमेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शेल के बाद कोई आता है। अगर हम बाहर से शुरू करें हेलमेट को, तो हेलमेट से अंदर की तरफ शेल के बाद कोई वो आता है तो वो ये है, और ये बहुत ज़्यादा हद तक प्रोटेक्ट करता है हेलमेट को। इसमें ये हमारे पास अभी थर्मोकोल रखे हैं जो कि मोल्ड में बन के आ चुके हैं यहाँ पे फाइनल स्टेज में। इसमें एयर टेपिंग करके ये सब लगा रहे हैं, सो दैट ये स्नफ फिट बैठ जाए हमारे स्नफ फिट बैठ जाएगी हमारे हेलमेट के अंदर। फिटिंग बिडिंग लगाने लगे यार, ये बिडिंग होता है यार। तो इसमें काफ़ी भीड़ है, तो हम इसे स्किप करते हैं, अगले पार्ट पे जाते हैं। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है हमारे जो अंदर के पैडिंग होती है वो भैया यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना भैया? गलत तो नहीं हूँ मैं? पैडिंग ला रहे हैं तो भैया यहाँ पे पैडिंग लगा रहे हैं। ये जो है ये हमारे ख्याल से स्कल वाला प्रोटेक्शन वाला पार्ट है जो कि हेलमेट के टॉप मोस्ट पार्ट में लगेगा। कैमरामैन 4 नवाब के साथ, रिपोर्टर 4 नवाब के साथ, कैमरामैन 4 नवाब के साथ। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने अभी वहाँ पे इनर पैडिंग लगाई थी साइडों में, उसके बाहर का पार्ट जो विजिबल होता है क्योंकि उसे थोड़ा सा अच्छा भी दिखाना है हेलमेट के अंदर, तो वो लगा रहे हैं भैया निकालने के लिए। तो प्रेस कर देना, प्रेस कर देना इसे थोड़ा दैट ये उस तरीके से अपना वो ले ले शेप ले ले।
यहाँ पे लगा रहे हैं भैया कुछ चाइल्ड पार्ट्स हेलमेट के, जैसे कि वाइजर का जो अप डाउन वाला मैकेनिज्म होता है वो लगा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, और भी छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट जो नेसेसरी है एक्सीडेंट को बनाने में वो लग रहे हैं यहाँ पे। और भैया खुशी खुशी किसी का हेलमेट तैयार, और भैया खुशी खुशी किसी का हेलमेट तैयार भी कर रहे हैं। तो जो वो खुशनसीब होगा जो इस हेलमेट को पहनेगा वो कितना खुशनसीब होगा कि भैया हमारे ब्लॉग में भी आएंगे। तो इसी बात पे लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि हमारे के कहाँ SMK के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जो कि लोकेटेड है फरीदाबाद में। आई लव टू माई सरप्राइज SMK का एक हेलमेट का बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो मेरे ख्याल से पीछे से कन्वेयर बेल्ट में हेलमेट आगे की तरफ आ रहा है मेरे ख्याल से। तो वो तैयार कर रहा है पूरे हेलमेट को, भैया वहाँ रखते जा रहे हैं, यहाँ से हेलमेट आगे जा रहा है। अब वो फाइनल स्टेज में, इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है वो बॉक्स में पैकेजिंग यूनिट में चले जाएगा वो। आइए देखते हैं क्या है। सो भाई साहब कैमरा मैन चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे से कन्वेयर बेल्ट में लास्ट स्टेज पे आ गया हेलमेट, एंड ये मैट ब्लैक हेलमेट तैयार हो चुका है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द हेलमेट। इसमें वाइजर वगैरह सब लग गया, भैया ने एयर मार दी सो दैट इसमें कोई डस्ट बच गई हो तो वो सब बाहर निकल जाए। एंड उसके बाद भैया ने पहना दिया इसे कवर। अब ये प्रोटेक्टिव कवर के बाद चले जाएगा बॉक्स में हो जाएगा पैक, और ये आप लोगों को मिल जाएगा जब आप इसे परचेज करोगे। अब बॉक्स की पैकेजिंग के बाद इसमें फाइनल जो इसके बाहर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कब ये मैन्युफैक्चर हुआ, किस डेट पे हुआ, वो सब डलना होगा, वो बैच नंबर वगैरह जो भी होगा वो डलेगा। एंड उसके बाद ये सीधा लोडिंग होके पहुँच जाएगा टूवर्ड्स दैट थिंग के नियरेस्ट स्टोर्स में, जो भी होंगे SMK और स्टड्स के नियरेस्ट स्टोर्स। तो ये था भाई SMK की वीडियो के बारे में। तो नाउ वी आर एंटरिंग द टेस्टिंग लैब। यहाँ पे होता है हेलमेट्स का असली टेस्ट। जो आप लोगों को मिल रहे हैं वो सेफ्टी मेजरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो वहाँ पे वो चीज़ पता लगती है। तो ये कुछ है, ये रिजिडिटी टेस्टिंग मशीन है इनकी। तो भाई लोग ये है इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि इम्पैक्ट कितना झेल पाएगा आपका हेलमेट और किस लेवल से झेल पाएगा, वो कैलकुलेशन पूरी निकालेंगे यहाँ पे और इस बिहाफ पे। तो भाई लोग ये टेस्ट हो चुका है शुरू। इट्स एन इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन टेस्ट, एंड ये टेस्टर मशीन है जो कि इम्पैक्ट को कितना झेल सकती है किस फ्री फॉल से, वो बताएगी। एंड हियर वी गो। एक बार और कर दो यार। तो अब कितना इसमें इम्पैक्ट आया है वो दिखाएंगे। करने के बाद भी कितना इम्पैक्ट आया है वो आप देख सकते हैं। अभी इतना भी इम्पैक्ट नहीं बढ़ा है कि हेलमेट के बाहर के शेल को कोई भी डैमेज हुआ हो, वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है इसमें। EPS तो अंदर क्रैक होगा ना? कुछ क्रैक ये बाहर से ही नहीं क्रैक हो ना, वापस। यार भैया मजाक तो नहीं कर रहे आप? और हो गया हाँ, गोली चली। मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं करा। कितने mm की गोली चली? ये देखिए हाई स्पीड पे आप देखिए मेटल क्या बात है। तो ये इतने ही आए, बस थोड़े से डॉट्स आए हैं, बाकी कुछ भी नहीं आया, बस कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया। अभी हज़ारों किलोमीटर्स, अनगिनत राइड्स और लगातार मेहनत के बाद जब किसी जगह तुम्हें नाम से नहीं राइडिंग क्रिएटर कह के बुलाया जाए तो लगता है सफर सही दिशा में चल रहा है। क्या बात है, कैसा लग रहा मानव भाई? ओके, थैंक यू स्टड्स एंड SMK for thing. So all the riders are getting so भाई लोग अपन लोग आ रहे थे SMK के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।